जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आप सबको अभी अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार अभी अष्टमी का अत्यधिक महत्व है। अभी अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। सभी माताएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना लेकर अभी अष्टमी माता का महापावन व्रत, महापावन पूजन और उद्यापन करती हैं। इस उद्देश्य से आज हम एक पौराणिक कथा आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। अभी अष्टमी की व्रत कथा। ये कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक साहूकार एक नगर में रहता था। साहूकार के 7 पुत्र, 7 बहुएं और एक पुत्री थे। दीपावली के अवसर पर घर की सफाइयाँ चल रही थीं। साहूकार की बहुओं को ऐसा प्रतीत हुआ कि घर की लिपाई करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता है। तो वो 7 बहुएं हाथ में खुरपी और परात लेकर मिट्टी लाने के लिए घर से निकल रही थीं। तभी उनकी ननंद उनसे कहती है, भाभी मैं भी आपके साथ चलूँगी। अब भाभियाँ अपनी ननंद को भी साथ लेकर चल पड़ती हैं। वो एक ऐसे स्थान पर पहुँचती हैं जहाँ पर बहुत अच्छी मिट्टी थी। अब वो मिट्टी को वहाँ से खोद रही थीं तो ननंद जिस स्थान पर मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर साहू माँ के बच्चे सो रहे थे। ननंद की खुरपी उन बच्चों को लग जाती है और साहू माँ के बच्चे मर जाते हैं। अब साहू माँ बहुत क्रोधित होती हैं। वो ननंद से कहती हैं, जिस प्रकार तूने मेरे बच्चों को मारकर मुझे निसंतान कर दिया, वैसे ही तू भी निसंतान हो जाएगी और मैं तेरी कोख बांधने जा रही हूँ। अब जब ननंद ये सुनती है तो वो दुख के सागर में डूब जाती है। वो रोते हुए माँ से कहती है, माँ ऐसा मत करिए। लेकिन माँ तो बहुत क्रोधित थी। अब वो अपनी 7 भाभियों की ओर जाती है और कहती है, आप में से कोई अपनी कोख बनवा लीजिए जिससे कि मुझे इस दुख का सामना ना करना पड़े। सभी बहुएं मना कर देती। अब तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। छोटी बहू बहुत दयालु थी। उसे अपनी ननंद के ऊपर दया आ जाती है। वो साहू माँ से कहती है, माँ आप जो है मेरी ननंद को क्षमा कर दीजिए, आप चाहें तो मेरी कोख बांध दीजिए। साहू माँ ऐसा ही करती हैं। अब इस प्रकार समय व्यतीत होता है। छोटी बहू के जो भी संतान होती थी वो 7 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रहती थी। इस प्रकार कई वर्ष गुजर जाते हैं। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष भाभियाँ जो है वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर अभी अष्टमी माता का महापावन पूजन, महापावन व्रत और महापावन उद्यापन करती और छोटी बहू घर में एक कमरे में बैठी हुई रोती रहती थी। वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उसने ये स्वयं ही चुना था। उसे पश्चाताप हो रहा था, पछतावा हो रहा था कि मैंने उस समय क्यों ऐसा कहा। उसे उसकी पड़ोसन
एक ब्रह्मा देवता जी के बारे में बताती हैं जो कि बहुत दूरदर्शी थे और उन्हें उनके पास लेके चलती है। जब साहूकार की छोटी बहू ब्रह्मा देवता से मिलती है तो उन्हें अपने घर आने का आग्रह करती है। ब्रह्मा देवता छोटी बहू की प्रार्थना स्वीकार करते हैं और साहूकार के घर में पधारते हैं। छोटी बहू उनका बहुत आदर सत्कार करती है, उन्हें भोजन करवाती है, उन्हें दान दक्षिणा देती है और अपनी व्यथा सुनाती है। जब ब्रह्मा देवता छोटी बहू की व्यथा सुनते हैं तो वो कहते हैं, बेटी तुम्हारे दुख का निवारण तो केवल एक ही कर सकता है और वो हैं सुरई गौ माता। सुरई गौ माता जो हैं वो साहू माता की बहन हैं और वो जो हैं अगर प्रसन्न हो जाती हैं सुरई गौ माता तो वो जो साहू माता से कहकर तुम्हारी कोख खुलवा सकती हैं। जब साहूकार की छोटी बहू ये बात सुनती है तो बहुत प्रसन्न होती है। वो ब्रह्मा देवता को कोटि कोटि नमन करती है और अगली सुबह से सुरई गौ माता की सेवा में लग जाती है। वो उस स्थान को बहुत अच्छी तरह से साफ करती थी जहाँ पर सुरई गौ माता बैठती थी। वो हरे चारे की व्यवस्था करती थी उनके खाने के लिए, उनके पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करती थी। सुरई गौ माता जब ये देखती थी तो बहुत प्रसन्न होती थी। एक दिन सुरई गौ माता साहूकार की छोटी बहू से कहती हैं कि पुत्री, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ, मांग तू क्या वरदान मांगती है। तो साहूकार की छोटी बहू कहती है, माँ साहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है और आप तो उनकी बहन हो, आप अगर उनसे ये कहोगी कि मेरी कोख खोल दें तो वो आपकी बात नहीं टालेंगी। कृपया आप मेरी कोख खुलवा दीजिए जिससे कि मैं भी संतान का सुख प्राप्त कर सकूं। जब सुरई गौ माता ये सुनती हैं तो कहती हैं, पुत्री साहू माता तो 7 समुंदर पार रहती हैं, लेकिन चल मैं तेरे साथ अवश्य चलूंगी। अब वो वहाँ से निकल जाती है। बहुत दूर चलने के बाद बहुत थक जाती हैं और एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे वो विश्राम करने के लिए रुक जाती हैं। उस वृक्ष की एक मोटी सी शाखा पर मयूर पंखनी के बच्चों के लिए मयूर पंखनी ने अपने बच्चों के लिए घोंसला बना रखा था जिसमें मयूर पंखनी के बच्चे बैठे थे। मयूर पंखनी अपने बच्चों के भोजन की व्यवस्था करने गई हुई थी। तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है और वो मयूर पंखनी के बच्चों को खाने की योजना बना रहा था। साहूकार की जो छोटी बहू थी उसकी नज़र उस सांप पर पड़ जाती है और वो समझ जाती है कि ये मयूर पंखनी के बच्चों को खाने की फिराक में है। वो तुरंत सांप पर हमला कर देती है और सांप को मार डालती है और सांप का जो खून था वो भूमि पर फैल जाता है। इतनी देर में मयूर पंखनी भोजन की व्यवस्था करके लौटती है तो देखती है कि भूमि पर खून गिरा हुआ है। वो गलत समझ लेती है। वो समझती है कि साहूकार की छोटी बहू ने मेरे बच्चों को मार डाला और उन्हीं का खून ये है। वो साहूकार की छोटी बहू पर हमला कर देती है, आक्रमण कर देती है और अपनी चोट से मारने लगती है। तो साहूकार की छोटी बहू मयूर पंखनी से कहती है कि आप ये क्या कर रही हैं,
एक तो मैंने आपके बच्चों की प्राणों की रक्षा की इस हिसाब से, और आप मुझे ही मार रही हैं। अब मयूर पंखनी जब अपने घोंसले की तरफ देखती है तो बच्चे सुरक्षित थे। ये देखकर मयूर पंखनी बहुत प्रसन्न होती है और कहती है, बहन मुझे क्षमा कर दो, मैं गलत समझ बैठी। तुमने तो मेरे बच्चों के प्राणों की रक्षा की है, मैं तुम्हारी हमेशा ऋणी रहूंगी। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो सुरई गौ माता कहती हैं मयूर पंखनी से, बहन हमें 7 समुंदर पार साहू माता के पास जाना है, क्या तो आप हमें वहाँ पर पहुँचा सकती हैं। मयूर पंखनी को तो वरदान प्राप्त होता है, वो अपना विशालकाय शरीर कर लेती हैं और अपनी पीठ पर सुरई गौ माता और साहूकार की जो छोटी बहू है उसे बैठा लेती है और वो चलती है। काफ़ी समय पश्चात 7 समुंदर पार करके वो साहू माता के पास पहुंचते हैं। साहू माता जब सुरई गौ माता को देखती हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं। वो कहती हैं, बहन काफ़ी समय पश्चात हमें मिलने का फिर अवसर मिला, अब तुम यहाँ पर आई हो तो मेरा एक काम कर दो, मेरे बालों से जुएं निकलवा दो। जब सुरई गौ माता ये सुनती हैं तो वह साहूकार की छोटी बहू की ओर देखती हैं। वो समझ जाती है और श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए साहू माता को उनके बालों से सारी जुएं निकाल देती है। अब साहू माता बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि तू 7 पुत्रों और 7 बहुओं की तू सास बने। अब जब वो ये बात सुनती है साहूकार की छोटी बहू, तो वो कहती है कि माँ मैं तो निसंतान हूँ, मैं 7 पुत्रों की माता और 7 बहुओं की सास कैसे बन सकती हूँ। अब साहू माता कहती हैं, इसका क्या कारण है, मुझे बता। तो वो कहती है कि माँ पहले मुझे आप वचन दो कि आपने जो अभी अभी वरदान दिया है वो बेकार नहीं जाएगा और मैं 7 पुत्रों की माता और 7 बहुओं की सास बनूं। तो साहू माता हंस पड़ती हैं। वो कहती हैं, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा पुत्री, तू 7 पुत्रों की माता और 7 बहुओं की सास ही है। अब मुझे कारण बता कि तूने अपने को निसंतान क्यों कहा। तो कहती है, माता कुछ वर्ष पहले आप मुझ पर क्रोधित हो गई थी और आपने मुझे जो है निसंतान होने का श्राप दिया था और मेरी कोख बांध दी थी। अब साहू माता को सब याद आ जाता है। साहू माता कहती हैं, तू तो बहुत चालाक निकली, तूने तो मुझे अपनी बातों के जाल में फंसा लिया, मुझे ठग लिया। लेकिन जा, अब मैं तुझे वरदान दे चुकी हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगी। तू जब घर पर पहुँचेगी तो 7 पुत्रों की माता और 7 बहुओं की सास होगी। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखियो, घर पर पहुंचकर तू अभी अष्टमी की महापावन पूजा, महापावन व्रत रखियो, 7 चूल्हे बनाइयो और 7 अभी बनाइयो और श्रद्धा पूर्वक उद्यापन करियो। वो कहती है माँ से, माँ मुझे आपकी सब बातें मंजूर हैं, सब सराखों पर हैं माँ। मैं घर पर पहुंचकर अभी अष्टमी माता का महापावन पूजन, महापावन व्रत अवश्य करूंगी और उद्यापन भी करूंगी। अब वो जो है मयूर पंखनी की पीठ पर सवार हो जाती हैं सुरई गौ माता और साहूकार की छोटी बहू और अपने घर पहुंचती हैं। जब वो
अपने कमरे में आती है तो देखती है कि उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं वहां पर बैठी हुई हैं। ये देखकर तो वो प्रसन्न हो जाती है। वो साहू माता को बारंबार कोटि कोटि नमन करती है और उनकी महापावन कृपा दृष्टि का गुणगान गाती है। अब वो 7 चूल्हे बनाती है, 7 अहुई बनाती है और अहुई अष्टमी माता का महापावन पूजन करने बैठती है। यहाँ पर अंदर जो 6 बहुएं थीं, जो उसकी जेठानी थीं, वो भी अहुई अष्टमी माता का महापावन पूजन करने की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने भी व्रत रखा था। अब वो बड़ी जेठानी कहती है अपनी छोटी देवरानियों से कि जल्दी से अहुई अष्टमी माता का महापावन पूजन कर लो, नहीं तो छोटी बहू का रोना शुरू हो जाएगा। लेकिन अंदर से तो कोई रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। अब वो अपने बच्चों को बुलाती हैं और कहती हैं, बच्चों अंदर जाके देखो चाची क्या कर रही हैं, चाची हैं भी या नहीं है कमरे में। अब बच्चे अंदर जाके देखते हैं, चाची तो अहुई अष्टमी माता का महापावन पूजन कर रही थी। वो आकर अपनी माँ को बताते हैं और सभी जेठानियाँ सुनकर हैरान होती हैं। अब वो छोटी बहू के कमरे में आते हैं और वहाँ पर 7 लड़कों को और 7 लड़कियों को देखकर हैरान होती हैं। वो अपनी देवरानी से पूछती हैं कि बहन तुम्हारी कोख कैसे खुल गई। तो वो कहती है कि ये सब साहू माता की महापावन कृपा का फल है। उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया और मेरी कोख खोल दी। देखो जेठानियों, मेरे 7 पुत्र और मेरी 7 बहुएं यहाँ पर मेरे साथ हैं और उन्होंने ही मुझसे कहा कि मुझे अहुई अष्टमी माता का महापावन पूजन करना है, उनका महापावन व्रत रखना है और उद्यापन करना है। मैं वही कर रही हूँ। अब सभी साहू माता की जय जयकार करते हैं और अहुई अष्टमी माता का महापावन पूजन सब मिलकर करते हैं एक साथ और उनकी व्रत कथा सुनते हैं और उद्यापन करते हैं। तभी तो हम सब ये बात कहते हैं कि अहुई अष्टमी माता, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू पर अपना कोप दिखाया, वैसे कोप आप कभी भी मत दिखाइएगा। और जैसे बाद में आपने अपनी महापावन कृपा दृष्टि दिखाई, वैसे ही महापावन कृपा दृष्टि हम सब पर भी दिखाइएगा और अपनी महापावन कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा। अब सब कहते हैं अहुई अष्टमी माता की जय हो और यहाँ पर कथा पूर्ण हो जाती है। अगर आपको अहुई अष्टमी माता की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।